तो दोस्तों कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से एक बेहद ख़ास इंफॉर्मेशन जहां पर जो है वो सामने आई हुई है। तो आज सुबह ही इस का जो है वो अपडेट सामने आया हुआ था। मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दे देते हैं। तो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव में जो आपका केस चला हुआ था हाई कोर्ट का, वो बहाल कर दिया गया है और 790 पद भरने की यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से। तो काफ़ी दिनों से ये केस लटका हुआ था, तो अब इसको फाइनली मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। तो ध्यान से पूरा इन्फॉर्मेशन सुनेंगे आप सभी कि क्या मामला था और किस तरह के केस यहाँ पर लगे हुए थे। तो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में जो है वो 790 पदों पर जो है वो भर्ती जो है पदोन्नति के माध्यम से की जाएगी। तो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर सुनिएगा। आप सभी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कीजिए। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए हुए आज वाली वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को जहां पर बड़ी राहत जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से मिली हुई है। तो केसीसी बैंक को 790 पद भरने की हाई कोर्ट से मिली अनुमति। जी हां दोस्तों, जो आपका केस लगा हुआ था हाई कोर्ट पर, वो राहत जो है वो दे दी गई है 790 पद भरने के लिए। तो पूरा यहाँ पर मामला समझेंगे आखिर क्या था। तो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आपके 790 विभिन्न पदों पर यहाँ पर प्रमोशन करने की अनुमति मिल गई है। तो अदालत ने शर्त यह लगाई हुई थी कि विकलांगता का लाभ देने के लिए ग्रेड 1 के 4 पद यहाँ पर रिक्त रखे जाएँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 4 पद को यहाँ पर जो है रिक्त रखने की बात कही गई थी, जिस पर यहाँ पर केस वगैरह जो है वो लग गया था। तो विकलांगता यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होते हैं, उनके लिए यहाँ पर 4 पद रिक्त करने की बात कही गई थी। तो अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि विभिन्न श्रेणी के पदों को भरते हुए बैंक विकलांग कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों को किसी भी अन्य से न भरे। तो इसलिए मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना बरिवाल दुआ ने अपने पिछले आदेशों को संशोधित करते हुए आदेश पारित कर दिए गए हैं। तो अदालत ने 24 नवंबर को बैंक में होने जा रही सभी पदोन्नति पर जो है वो रोक लगा दी गई थी। तो अब यह जो है वो केस बहाल हुआ है। तो हाई कोर्ट ने जो है मंजूरी दे दी है कि 790 पदों को यहाँ पर प्रमोशन के आधार पर जो है वो दिया जाए, जहाँ पर 790 पद यहाँ पर भरे जाएँ और 4 पद यहाँ पर जो है रिक्त जो है वो रखे जाएँ विकलांग पर्सनों के लिए। तो जो ग्रेड 1 की पोस्ट होगी वहाँ पर 4 पद यहाँ पर रखे जाएँगे आपके वैकेंट रखे जाएँगे। तो अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया था कि बिना अदालत की अनुमति से कोई भी प्रमोशन न की जाए। तो याचिकाकर्ता भारत भूषण ने आरोप लगाया कि इन पदों को भरते समय बैंक विकलांगता अधिनियम 2016 में दिए प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है, जिस कारण दलील दी गई कि राज्य सरकार ने 6 जुलाई 2022 को जारी अधिसूचना के तहत सभी विभागों को निगमों में 4% आरक्षण विकलांग कर्मचारियों के लिए निर्धारित किए न करने का जो है प्रावधान किया गया था। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर केस लगाया हुआ था कि थोड़ी सी पोस्ट जो है वो विकलांग पर्सनों के लिए भी रखी जाए। तो अब यह जो आपका मामला था वो बहाल कर दिया गया है। तो अब 790 पदों पर पदोन्नति के माध्यम से यहाँ पर जो है वो भरा जाएगा। तो यहाँ पर विभिन्न ग्रेड्स की पोस्ट रहेंगी, ग्रेड 1 की, ग्रेड 2 की पोस्ट, यहाँ पर क्लास 1 की पोस्ट भी रहेंगी। तो देखते हैं कि कब तक इनको जो है पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। तो फिलहाल तो यही बात जो है वो सामने आई हुई है कि हाई कोर्ट के माध्यम से जो है वो केस बहाल करते हुए 790 पद भरने की यहाँ पर मंजूरी दे दी है केसीसी बैंक को। तो यह इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सभी को देनी थी, जिस जिस भी के यहाँ पर पेरेंट्स वगैरह लगे हुए हैं पहले से या पदोन्नति के मामले में लगे हुए हैं। तो उन सभी की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो ख़ास थी आज वाली वीडियो में कि उनको यहाँ पर जो है पदोन्नति के माध्यम से 790 पद भरे जाएँगे केसीसी बैंक में।